जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रानो की झोपड़ी टूट चुकी थी। उसके तो अंडे बारिश में भीग रहे थे और अब उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। मेरे अंडों, आपकी माँ अभी आती है, मैं थोड़ी घास ढूंढने जा रही हूँ। वो लड़खड़ाते हुए चल पड़ती है, लेकिन बारिश और ठंड के कारण वो बीमार हो जाती है और किसी तरह घर वापस आती है। और जब रानो चिड़िया बीमार पड़ी थी, तभी जंगल के एक कोने में 2 शैतान बैठे थे, कालू कौवा और चालाक लोमड़ी। रानो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, देख लो बीमार पड़ी है, बरसात में भीग रही है। हाँ, और उसकी वो जड़ी बूटी, वही तो उसे जिंदा रखे हुए थी। अब वो हम ले लेंगे। सिर्फ जड़ी बूटी ही क्यों, उसके घर में जो अंडे हैं वो भी हमारा निशाना है। जैसे ही वो आंखें बंद करेगी, मैं उड़ जाऊंगा और सारे अंडे चुरा लाऊंगा। और फिर उसका टूटे हुए छप्पर वाला घर, उसमें भी कब्जा कर लेंगे। हम कहेंगे रानो ने खुद छोड़ दिया, बीमार थी ना। उसे बचाने कोई नहीं आएगा, ना तोता राम ना मिट्ठू, सब बारिश से छिपे बैठे। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: सूरज कुमार, तबस्सुम, प्रियंका, नारायण, सुषमा, केशव शाह, अक्षत पांडे, रेखा। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी। जब पूरी दुनिया अपनी अपनी छतों में छुपी थी, एक घर ऐसा था जहां रानो के लिए दिल धड़क रहा था। तोता राम, उनकी पत्नी हरियाली तोती और छोटा मिट्ठू, तीनों रानो की हालत जानकर बेचैन थे। बरसती बूंदों के बीच ये परिवार सोच रहा था कैसे किसी की मदद करे। रानो की हालत बहुत खराब है, राम जी कुछ कीजिए। मैं अभी उस बूढ़े बगुले से जड़ी बूटी लाता हूँ। मिट्ठू, तुम माँ के साथ रहो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रानो बेहोश थी और तोता राम का दिल बहुत बेचैन। उसने अपने गीले पंख फैलाए और बिना कुछ सोचे दवा लाने निकल पड़ा। हर अच्छा काम करने वाले के रास्ते में कोई न कोई रुकावट जरूर आती है, और इस बार रानो की मदद करने निकले तोता राम को रास्ते में मिला उसका सबसे बड़ा दुश्मन कालू कौवा। कहाँ जा रहे हो मियाँ? ये बारिश, ये अंधेरा और ऊपर से ठंडी हवा, जान बचा लो। रानो अब नहीं बचेगी, उसका तो खेल खत्म। तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? रानो हमारे परिवार जैसी है, और जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम जैसे लोभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, देख लिया तुम्हारा प्यार। जब उस पर झोपड़ी गिरी, कोई नहीं आया। अब उसकी सांसें गिनती की रह गई हैं, और तुम दवा लेने निकले हो। बहुत देर कर दी दोस्त, अब उसकी दुनिया मेरी होगी। मुंह संभाल कर बात करो कालू। रानो कोई पराई नहीं है। उसके अंडे, उसकी सांसें, उसका घर सब बचाए जाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उठ जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे लौटने तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। शायद तुम जिसे बचाना चाहते हो वो अब हो ही ना। तोता राम जल्दी से वहाँ से उड़ पड़ा और बाबा बगुला की झोपड़ी में पहुँचा। बाबा बगुला, जल्दी मदद करो, रानो चिड़िया बीमार है, सांसें धीमी हो रही हैं। बेटा, बारिश में आई सीलन उसकी हड्डियों तक उतर गई है, लेकिन एक चीज है जो उसे बचा सकती है, भिंडी के छिलके से बना काढ़ा। भिंडी? पर वो कहाँ मिलेगी? पिछली पहाड़ी के नीचे कुछ भिंडी के झाड़ियाँ हैं, एक किसान छोड़ गया था, वहीं जाओ, वहीं मिलेगा उसका इलाज। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ लोमड़ी की गुफा भी है। तोता राम तेज बारिश में उड़ता गया। पहाड़ी के पास उसे भिंडी के हरे भरे पौधे दिखे, जैसे कुदरत ने खुद रास्ता दिखा दिया हो। लेकिन अच्छाई के हर रास्ते पर एक मुश्किल जरूर होती है, और वहाँ पहले से मौजूद थी चालाक लोमड़ी। ओहो, क्या देख रही हूँ? तोता मियाँ भिंडी काटने आए हैं। इसके लिए, उस बीमार चिड़िया के लिए। वो अब तक मर गई होगी। तुम नहीं समझोगी लोमड़ी, हटो रास्ते से। तोता राम अपने पंखों से एक भिंडी काट लेता है और तेज उड़ान भरता है। घर में सब चुप थे, बस मिट्ठू अपनी रानो मासी का सर प्यार से सहला रहा था। हरियाली तोती ने दवा उसके मुंह में डाली। बारिश बाहर गिर रही थी, लेकिन अंदर सब दुआ कर रहे थे कि रानो अब उठ जाए। रानो धीरे धीरे आंखें खोलती है। ये मैं कहाँ हूँ?
मासी, ये हम सब हैं मम्मा पापा। आपके लिए पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर आए थे। अब आप अकेली नहीं हैं, सब आपके साथ हैं। रानो बहन, एक बात कहनी है। रानो, वो दुष्ट कौवा और लोमड़ी बारिश का फायदा उठाना चाहते थे ताकि किसी को कोई खबर न लगे और वो तुम्हारे घर पर कब्जा कर ले। हम सब आपके साथ हैं मासी, चलिए उन दोनों को पकड़ते हैं। हाँ बेटा, पहले मुझे पूरी तरह ठीक होने दो, फिर उस कालू को जरूर सबक सिखाने वाला जरूर आएगा। एक दिन रानो ने एक गिद्ध को बचाया था जो गहरे गड्ढे में गिर गया था। उस दिन रानो ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद की थी और आज वही गिद्ध आसमान से उड़ता हुआ जंगल में वापस आया। अरे, ये तो रानो बहन है। ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? गिद्ध नीचे उतरता है, रानो के पास आता है। भाई, आपको याद है वो दिन जब आप गड्ढे में गिरे थे? कैसे भूल सकता हूँ। आज मैं उड़ रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और आज तुम्हारी हालत देखकर दिल रो रहा है। बताओ, किसने ये हाल किया? कालू कौवा और चालाक लोमड़ी मिलकर मेरी जड़ी बूटी चुराई, अंडों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और मेरे घर पर कब्जा करना चाहा। अब इंसाफ होगा। चलो, अब उन्हें पकड़कर पंचायत के सामने लाना होगा। और फिर गिद्ध सीधा उस अंधेरी गुफा की तरफ गया जहाँ लोमड़ी और कालू गुफा में छुपा बैठे थे। बाहर निकलो कालू, लोमड़ी, अब तुम जंगल की नजरों से नहीं बच सकते। वो गिद्ध आ गया। अब तो हम गए, अब कहाँ भागे। कालू और लोमड़ी को अब समझ आ गया था कि छुपने से कोई फायदा नहीं। वो दोनों गुफा से बाहर आते हैं। मुझे लगा रानो अब नहीं बचेगी। मैं बस उसका घर लेना चाहता था। थोड़ी भूख थी। लोमड़ी ने कहा था कि अगर हम उसके अंडे ले ले तो। सब कालू ने कहा था, मैं तो बस साथ थी। गिद्ध ने दोनों को पकड़कर सीधे पंचायत में ले जाकर खड़ा किया और सरपंच उल्लू से कहा, सरपंच उल्लू जी, इन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई फिर किसी मासूम परिंदे को कमजोर समझने की हिम्मत